ऑलराइट गाइस, वंस अगेन आर बी हेयर। और आज का जो हमारा है टॉपिक थोड़ा सा बहुत सारी बातें होती हैं ना जिन पे हम यकीन कर लेते हैं, सुनी सुनाई जो बातें होती हैं उन पे हमें बिलीव किस हद तक करना चाहिए, किस तक हद तक नहीं करना पहले तो ये चाहिए। बताएं मुझे जी। कि सुनी सुनाई बात में यकीन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अ, करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। असल में इसमें दो सिचुएशंस हैं। सी, हर चीज़ को देखने के दो पहलू हैं। सपोज अगर आप एक ऐसा शख्स आपको आके मिलता है कि जो आपसे आके मिलता है, अब आप उस शख्स, अब डेफिनेट सी बात है, जब आप दुनिया में लोगों से मिल रहे होते हैं, आप उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आप इवन किसी रूम में इंटर होते हैं, आप सबसे पहले रूम के चारों तरफ देखते हैं, मतलब क्या है, किसी जगह पे जाते हैं, सी यू ऑब्जर्व एवरीथिंग, मतलब आपकी आदत होती है। अब सेम बंदा है आपके पास हर दफ़ा आ रहा है, आपके पास कोई ना कोई बात कर रहा है, ठीक है। अब वो बात किसके बारे में कर रहा है? अपने बारे में नहीं कर रहा, वो किसी के बारे में कर रहा है। अब सेम बंदा किसी और के पास जाता है और वो किसी और के बारे में बात कर रहा है। मतलब एक बंदे की आदत है, एक बंदे, अच्छा ये बिहेवियर स्टार्ट होता है ग्रोथ के साथ। मतलब इंसान की नेचर के अंदर ये चीज़ें अडॉप्ट होती हैं। मतलब लोगों को बात अपने अंदर नहीं रख पाते। मतलब उनका शेयर करना दूसरों के साथ ज़रूरी होता है, वो हर किसी के साथ कहीं ना कहीं निकाल देते हैं। मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक वी क्रिएट ट्रबल्स फॉर अवर। एक इंसान को सुनी सुनाई बात पर यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सिंपल इतना है। करना भी नहीं चाहिए। करना चाहिए मेरे ख्याल से तो। नहीं, मैं जो बताता हूँ। हाँ, अब जो फिलोसफर थे, राइटर्स थे हिस्ट्री में, या जिन्होंने लोगों पे लिखा, इंसानों पे लिखा, अब उनकी एक आदत क्या थी, वो लोगों को, हर किस्म के लोगों से बात करते थे, उनको सुनते थे। अब सुनना एक आर्ट है, मतलब सुनना भी आपको एक प्रैक्टिस सुनना है चाहिए। यकीन करने में तो यकीन, फर्क है ना। एग्जैक्टली exactly। अब आप सुनते हो, दिस इज काइंड ऑफ आर्ट ऑफ जजमेंट विदाउट एनी इमेज। हम्म, आप मतलब सुन लेते हो लेकिन एक इमेज क्रिएट नहीं करते, हम्म, जो इमेज क्रिएट करने को आपको दिया जाता है। जब वो इमेज क्रिएट कर लेते हैं, आपको उस पर माइंड ऑटोमेटिकली एक्ट करना शुरू कर देता है। माइंड मतलब उस पर काम करना शुरू, अब वो इमेज के से रिलेटेड, इसका मतलब है आपने यकीन कर लिया। आपने सही किया या नहीं किया ये आपको नहीं पता, क्योंकि आपने बस सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लिया। अब दिस इज द आर्ट ऑफ जजमेंट विदाउट लाइक जजिंग। हम एक इमेज परसेप्शन क्रिएट नहीं करने, बना रहे। अब मतलब परसेप्शन नहीं बना रहे, आप सुन रहे हैं, आप उसे डीपली सुन रहे हैं, आप उनका आंसर दे रहे हैं, उनके क्वेश्चन का आंसर, बट यू रिमेन पॉजिटिव। दिस इज लाइक हियर इज द थिंग। जब आप किसी के बारे में सुन रहे हैं तो आप कितना पॉजिटिव रहते हैं, आप मतलब अपनी प्रैक्टिसेस कितनी अपने खुद की नेचर के लिए, ताकि आप पे अफेक्ट ना पड़े कुछ चीज़ जो आप सुन रहे हैं, या कोई मतलब इस तरह ये सम हाउ। आप यकीन आपको करना भी चाहिए और नहीं भी आप कर सकते। ये अगेन, वंस अगेन आई एम सेइंग दिस, यू नीड टू ऑब्जर्व द पर्सन, उसकी नेचर क्या है, बाय नेचर क्या है। लेकिन हर बंदा फिलोसफर थोड़ी होगा जो किसी की सुनेगा और फिर उसको उस तरह ऑब्जर्व करेगा और वो एक परसेप्शन ही बनाएगा। एक कॉमन बंदे की बात हो रही है फिलहाल तो। वेल ये इनके लिए, सी, इट्स अबाउट द ह्यूमन बेसिक रूल्स एंड लाइफ। बहुत सिंपल है, आप चीज़ों को एग्जैजरेट जितना करना चाहें आप कर सकते हैं। डर असल में एक स्टेटमेंट की सूरत में होता है। अब उस डर को कितना बड़ा कर लेते हैं, ये बाकी स्टेटमेंट कैसे माइंड में आप लाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब बेशक एक आम इंसान फिलोसफर नहीं है, मगर अगर वो डर को इतना ज़्यादा नहीं एग्जैजरेट करता, उसे बड़ा करके नहीं सोचता, ओवर थिंक नहीं करता, तो वो नॉर्मल रह सकता है। मतलब वो उस डर से बच सकता है, वो डर को फेस करने के काबिल हो सकता है। अब मतलब डर को फेस कर सकते हैं। अब अपने बचपन के इवन ग्रोथ के जो डर होते हैं उनको ओवरकम करने के लिए उन्हें फेस कर सकते हैं। आप ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करते, आप यहाँ पे मतलब नेगेटिव प्रेशर नहीं डाल रहे, आप पॉजिटिव रहते हैं, अपने बारे में पॉजिटिव रहते हैं, लोगों के बारे में पॉजिटिव रहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द डे। थैंक यू।